वो किस काम आएंगे? वो चाहे जिस काम आए, तुमको खाना नहीं है। मूली खाओ, गाजर खाओ, सलजम खाओ, चुकंदर खाओ, फूल गोभी खाओ, बैंगन खाओ, टमाटर खाओ। इतना सुंदर टमाटर नमक मिला के, थोड़ी मिर्च मिला के, रोटी और टमाटर खा लो। मत पकाओ टमाटर, ऐसे चटनी टाइप से खा लो, बड़ा टेस्ट आता है। कोई ना मछली में टेस्ट है, ना मांस में टेस्ट है, ना अंडा में। और फिर बड़ी मजे की बात, मुसलमान क्या गाता है? जर्रे जर्रे में मुस्लिम बताते खुदा। कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जर्रे जर्रे में खुदा है। और कण कण में हिंदू कहते हैं राम। और हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। तो कण कण में राम है, तो अंडा मुर्गा बकरा ये तो कण से बड़ा है, तो बहुत बड़े कण उसमें जुड़े हुए हैं। जब कण कण में राम है, तो अंडा उबालोगे तो राम उबल जाएगा, अंडा काटोगे राम कट जाएगा, अंडा मुंह में धर के चबाओगे राम चबा जाएगा। तो कितना और फिर कहते हो हे राम मेरा ध्यान रखना। राम भी समझता नालायक है, चबा गया मुंह में हमको। वो कहाँ ध्यान रखेगा? और मुसलमान बोलता मस्जिद में जाकर अल्लाह इल्लल्लाहु लिल्लाहु इधर। और ये सब जब जर्रे जर्रे में खुदा है, तो ये बकरा मुर्गा में क्या खुदा नहीं है? ये क्या खुदा से जुदा है? इसमें भी तो खुदा है। तो इसको कैसे तुम खा सकते हो? अपने ही ज्ञान से तुम पकड़ में आ जाओगे। मैं तो पकड़ता भी हूं आदमी को। जर्रे जर्रे में खुदा, जियो और जीने दो का फार्मूला अपनाइए। खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, बसो और बसने दो, चलो और चलने दो, हंसो और हंसने दो। खुशियों की जिंदगी बनाइए, किसी के जीवन को विनष्ट मत करिए। ऐसी मरी मराई तुम ताली क्यों बजाते हो? हैं? क्या मामला है तुम्हारा? इतने डाउन क्यों हुए? मेरे कहने से बजाय तो इसे माना ही नहीं जाएगा। अपने आप रात में नींद नहीं आएगी। ताली बजाने से ये कुप्रेशर होता है, कुपंक्चर हो जाते पॉइंट। इससे सिर दर्द नहीं होता है और बुद्धि तेज हो जाती है और गहरी नींद आती है और शुगर की बीमारी खत्म होती है और हार्ट अटैक कंट्रोल होता है। रोज सुबह शाम घर में भी ताली बजाया करो और पति पत्नी बातें किया करो, फिर ताली मारा करो, आनंद आ जाए। हाँ, ताली मार दिया करो। ऑफिस में भी कभी कभी ताली मार दिया करो, बहुत आनंद कर लिया करो। यहां मिलने वाला कुछ नहीं संसार में। तुम्हारे पहले भी बहुत पीढ़ियां चली गई हैं, बहुत लोग करोड़ों सब मर गए, चले गए, उलझ गए, टेंशन खूब आफा काफा दाफा करके, और सब मरते चले गए। यहाँ से कोई कुछ ले नहीं जाता है। इसलिए खाम खां टेंशन मत करिए, चिंता मत कीजिए। जैसी कंडीशन पोजीशन सिचुएशन है उसी में उचित डिसीजन लेकर के एक्शन कीजिए। अपने जीवन को दुखी मत कीजिए। चौपड़ी में हो तो सिबरी बनकर भक्ति करो, हंसते रहो। महलों में हो तो मीरा बन जाओ, भक्ति करो, हंसते रहो। और यदि राजा दशरथ के पुत्र हो तो राम बन करके भक्ति करो। भक्ति करना है हर कंडीशन में। सुदामा हो तो गरीबी में भी भक्ति कर लो। और यदि कृष्ण भगवान जैसे अमीर हो, सोने की द्वारिका में रहते हो, तो कृष्ण जैसे भक्ति करो। भक्ति ही शांति देगी। भक्ति के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग फार्मूला ऐसा रखे, अरे भक्ति में कौन जरूरत ज्यादा धन की। भक्ति में तो और ज्यादा धन की आवश्यकता है। भक्ति को जो भक्ति नहीं करते उनका खाली अपन घर ही बनावत है, और तुम भक्ति करते तुमका सत्संगो करावत है। तुम्हारी ज्यादा धन चाहिए, सत्संग क्या करे। अभी जैसे खैरा के हमारे भक्त लोग हैं, अब इनके पास धन ना होता तो हमको कैसे बुला पाते। बहुत से भक्त लोग सोचते हम बुलाई गुरु जी का,
फिर जब जेब देखत कहा खाली जेब ही है, पैसा एक को नहीं कहा रहा तो नाव न ले वही हुआ। कुछ लोग पधरौनी कराए ले सस्ते कहा दे 2-4-6 हजार में निपट जी बस ठीक है। तो भक्त को धनवान होना भी जरूरी है, निर्धन नहीं धनवान बनो। शंकर भगवान भी बहुत धनवान थे। तो कपड़ा वो पहनते नहीं थे, उनको पसंद नहीं था, बागंबर लपेट लेते थे, या पैंट शर्ट और ये साड़ी लहंगा पसंद नहीं था। पार्वती जी को तो अपन सामान्य रहते थे, सादा जीवन, तपस्वी व्यक्ति, लेकिन धनवान बहुत थी। जो सोने की लंका रावण की थी, चुपके से तुमको बता देता हूँ, ये शंकर भगवान की थी। ये रावण बौड़म सोने की लंका बनाई पाई, जौन बनी बनाई मिली वो हम तो आगे लगवाए दी से के बुद्धि कहाँ है। तो ये शंकर भगवान की थी, और शंकर भगवान का ध्यान लगाया, ध्यान खूब लगाता था रावण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे खूब बोलता था ओम नमः शिवाय। इस तरह ढोंगी बहुत है, हो आँखी मोदत है ओम नमः शिवाय। आचरण सुधारो, चिल्लाए की जरूरत नहीं ज्यादा। तो शंकर भगवान खुश हो गए, तभी से उनका नाम भोला पड़ा। पहले भोला भोला नहीं, पहले तो शिव जी थे, लेकिन खुश हो गए। तो रावण ने कहा अपनी सोने का जो भवन है प्रभु हमको दे दो। तो शंकर भगवान ने कहा एवं मस्त, ये तुम ले जाओ। तब से ये रावण उसमें रहने लगा, इसकी हो गई सोने की लंका। तो पार्वती जी ने कहा बिना सोचे विचारे दे दे, तुम इतने भोला हो। तो शंकर जी बोले जो स्वाचत विचारा तो कौड़ी कोई न दे भाई, ये का देख वो दहीन दे दी। तो पार्वती जी बोली चलो भोला बाबा ठीक है। उसी दिन से उनका नाम भोला बाबा हो गया। अभी भी बहुत से पति लोग भोला बाबा है, उसकी स्त्री बोल देती भोला बाबा बहुत है, क्योंकि स्वाचत विचार नहीं दान पुण्य कर देते। जब तक नोट निकला दे दी, तो बाद कितनी स्त्रियां डटती है, तुम 500 का कह दे दी, 100 का देती हो, अरे बोले दही तो जोड़ निकल जाओ। भोला बाबा बहुत लोग बना हुआ है, और जो भोला है उसी की पूजा होती है, और जो बम भोला तो शिव जी का नाम जपता था। और राम भगवान भी शिव जी को इष्ट देव मानते थे, राम भी शिव जी को इष्ट मानते थे। जब दोनों के इष्ट शिव थे तो बड़ा आश्चर्य इस बात का है, रावण की हार क्यों हुई, राम की जीत क्यों हुई, जब दोनों का भगवान एक ही देवता है। इसलिए रावण की हार हुई। राम के पास में एक प्लस पॉइंट था, वो ये था कि राम के ऊपर गुरु की कृपा भी थी। वशिष्ठ की कृपा, विश्वामित्र की कृपा, अत्रि मुनि की कृपा, भरद्वाज की कृपा, वाल्मीकि की कृपा, बहुत से साधु संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद भी था। और सत्संगी थे राम, इसलिए उनको ज्ञान विवेक की ताकत भी थी। रावण सत्संगी नहीं था, कुसंगी था, और रावण का कोई गुरु भी नहीं था। और रावण जो है वो किसी साधु संत को मानता भी नहीं था, ठोकाई पिटाई करता था साधुओं की। इसलिए साधुओं का श्राप जिसको मिला, आशीर्वाद नहीं मिला, गुरु की कृपा नहीं मिली, जिसका गुरु कोई नहीं था उसको ज्ञान नहीं मिला, इसलिए रावण की हार हुई। और जिनको गुरु की कृपा मिली और संत का आशीर्वाद मिला, उनका नाम राम है, इसलिए राम भगवान की जीत हुई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इष्ट देव तुम किसी को मानते हो, चाहे साईं बाबा को मानो, चाहे जिसको मानते हो, लेकिन साथ में गुरु जी का ज्ञान सत्संग होना चाहिए, उसके बिना बेड़ा पार नहीं होगा। ये याद रखना, गुरु बनाना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा, बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए। गुरु बनाने से, गुरु भक्ति करने से एक
21 पीढ़ियां भी तर जाती है। राजा कंस ने जब गुरु बनाया था तो उनके पुरखे जो नरक में पड़े थे वो नरक से निकालकर बाहर बिठा दिए गए थे। राजा कंस की कथा है, बहुत अच्छी कथा है, संक्षिप्त में सुना देता हूं। राजा कंस की जब मृत्यु हुई तो राजा कंस की आत्मा यमलोक पहुंची। तो यमराज ने यमदूतों से कहा कि इस राजा के कर्मों का लेखा जोखा निकालो, क्या है। तो यमदूतों ने निकाला तो बोले कि इसके कर्मों में एक तो भक्ति बिल्कुल नहीं है और कोई धर्म का काम तो किया नहीं, तो इसके भाग्य में नरक ही है। तो बोले तो ले जाओ इसको खींच के नरक में डालो, फिर क्या बात है। तो नरक में डालने ले गए। तो नरक किनारे जब पहुंचे तो वहां उनके पुरखे नरक में पहले से पड़े थे। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे कुटुंब का, परिवार का ये जो राजा कंस था, इसी की आस थी कि ये भक्ति करेगा तो हम भी नरक से निकल जाएंगे, तो ये भी नरक में आएगा, साथ में तो मामला खत्म, आस खत्म। तो सब रोने लगे। तो राजा कंस ने पूछा तुम रोवत कहे हो? तो पुरखा बोले तुम हमें पहचानत नहीं हो, हम तुम्हारे पुरखा हैं और तुम्हारी ने आस रहे कि भक्ति करी हो, गुरु मंत्र ले हो, कुछ पुण्य करी हो तो हम नरक से निकल जाइए। अब तुम नरक में आएगी तो अब सब आस खत्म। तो रोई तो इसलिए है, इसी मरक पड़ी नरक में। ऊपर से मुगदर मार रहे यमदूत। जब उछल के वे नरक में पड़े हुई आत्माएं ऊपर आती है तो ऊपर से मुगदर मारते तो फिर डूबी जाती है और खोपड़ी फूट जाती, खून बहाते हुए हम सब पड़े पीप मवाद में। तो राजा कंस बहुत डर गए कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, हमने भक्ति नहीं किया। उसी समय नारद जी आ गए। तो नारद जी को आया हुआ देख करके यमराज यमदूत उनके स्वागत में चले गए। नारद जी के पैर छूने लगे यमराज और यमदूत सब पैर छूने लगे, प्रणाम महाराज, दंडवत दंडवत महाराज दंडवत, सब करने लगे। तो राजा कंस तो राजा था, बुद्धिमान तो था ही। तो इसने सोचा एक ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसको यमराज भी दंडवत करते, तो अपन भी चलो उसका दंडवत करें, प्रणाम करें तो कुछ दंड से छुटकारा मिलेगा। तो ये राजा कंस जिंदगी में कभी किसी संत महान व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया था। घमंडी, घमंड भी बहुत आता है। छोटा सा विधायक बन जाए तो साधुक समझत कीड़ा मकोड़ा है, आदि वैधा आदमी का काम है, हम विधायक हैं। और सांसद बन जाए तो सबकी सांस बंद कर दे कि नाक बंद कर दे मर जाओ तुम। और मंत्री बन जाए तब तो बहुत बड़ा कंत्री है, फिर तो ढूंढे मिलवा ही निकली तुम्हें। और जो मुख्यमंत्री बनेगा तब कहा पहुंचेगा पूरा मूर्ख मंत्री हो जाए, फिर तो तुमका पहचानवा ही निकली। अभिमान बहुत आता है। अभी एक लखनऊ में सज्जन मिले तो बोले आदमी उन्नति करता फिर उसकी उन्नति रुक क्यों जाती है? रुक इसलिए जाती है कि उन्नति होने के बाद उसको अभिमान आ जाता है और क्रोध भी आता है। और जहां क्रोध और अभिमान है वहां पर ऊपर उठना बंद हो जाता, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्रोध और अभिमान। तो उसने बताया कि मुझे अब गुरु की आवश्यकता है। बोले मैं बहुत गरीबी में जिया हूं, अब मैं बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति हूं और लखनऊ में मेरी हजारों एकड़ जमीन है और मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूं, हाईटेक बिजनेस मेरा है। लेकिन गुरुदेव मुझे लग रहा है अब गुरु चाहिए, नहीं मुझे थामेगा कौन, संभालेगा कौन, बिगड़ जाऊंगा विजय माल्या जैसे मैं भी भ्रष्ट हो सकता हूं, चरित्र गिर जाएगा, बेविचार में फंस जाऊंगा, इसलिए गुरु चाहिए। और सही टाइम पर आप मिले हो, अभी गुरु नहीं बनाया हूं, अब आपको गुरु बना लूंगा।
ऐसा बोला मेरे से। मैंने कहा ठीक, बुद्धिमान भी बहुत है। अब वो व्यक्ति बोल रहा 42 साल की उम्र में अब गुरु करना जरूरी है। गुरु का यही महत्व होता है। और आपने सुना होगा, जिस घर का एक व्यक्ति भक्त बन जाए, संत बन जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती है। अभी तरेंगी, कैसे तरेंगी, जैसे तरेंगी वैसे तरेंगी। मैं बताता हूं कौस की कहानी से कैसे तरेंगे, ध्यान से सुनो। तो राजा कौस ने जाकर के नारद के पैर छुए। नारद जी ने कहा आशीर्वाद, संत स्वभाव आशीर्वाद दे दिया। तो राजा कौश को देख करके नारद जी ने कहा, राजा साहब आप नरक के किनारे कैसे आ गए, पहचान थी पहले से? तो बोले भक्ति नहीं किया, सत्संग भी नहीं किया, कोई पुण्य काम भी नहीं किया, और अभिमान बहुत रहा राजा होने का। तो यहां जब कर्म विपाक खोला गया तो नरक निकला हमारे कर्म में। तो नरक में डाला जाऊंगा, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे नारद भगवान, आप यमराज से कह दीजिए कि इस बार हमको छोड़ दें, तो हम जाकर भक्ति करेंगे तो पुरखे भी तर जाएंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, एक बार छोड़ा दो आप। तो नारद जी ने यमराज से कहा कि यमराज जी एक काम कर दीजिए, ये राजा कौन से, इसको एक बार छोड़ दीजिए, आप जाने दीजिए, भक्ति करेगा। तो यमराज ने कहा, अब इतना बड़ा संत वचन बोल रहा तो मानना चाहिए। बोले ठीक, यमदूतों इसको छोड़ दो। तो उसकी जब आत्मा छोड़ी गई तो घर में जो लाश पड़ी थी राजमहल में, सब रो रहे थे, रानी और सब लोग। तो हाथ पांव हिल गए राज के, आंख खुली, उठकर बैठ गई राजा की लाश। तो सबने कहा, रे तुम जिंदा हो गए? तो बोले हम यमलोक परलोक सब देख गए ना, तुम्हें हाल बताई हम वहाँ कहाँ हो रहा है। तो हम जिंदा हुए ना भक्ति करने के लिए, अब हम भक्ति करेंगे, बुलवाओ नारद जी को। तो नारद जी को बुलवाया गया, कहा कल गुरु मंत्र लूंगा सवेरे स्नान करके। अब इधर जब गुरु मंत्र लेने का ऐलान हुआ तो जो राजा क्वांस के घर में पुरोहित आता था, पुरोहित, उसकी पत्नी ने पुरोहित से कहा कि अगर राजा गुरु मंत्र ले ली तो इसको ज्ञान हो जाए, और ज्ञान हो जाए तो फिर यू पूजापा हमार तुम्हार छूट जाई। तो इतना जौन मिलत है दक्षिणा उछिणा हुआ मिलबे न कही। तो ये का गुरु मंत्र न लेते नहीं, अपन काम चौपट हो जाए। तो पुरोहित बोला गुरु मंत्र कैसे न ले दे, कैसे रोक सकता है? बोले तुम अभी जाओ, तुरंत जाओ और रानी से कहो जाकर कि रानी तुम्हारा राजा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, और गुरु मंत्र ले करके ये फिर जब देखो तो तीर्थ नहाने चल देगा, और जब देखो तो सधुवन के सत्संगम बैठी, और यूँ सब राजकाज काम छोड़ दी, और तुम्हारे पड़ोस सोई भी ना, और सब चौपट हुई जाइए। यूँ तुम बताए दो रानी से। तो रानी पूछी तो क्या करी? तो बताए दो 16 श्रृंगार करो, राजा को रातें मोहित करो, और राजा से कहो कि तुम परलोक से वापस आयो, लौट के हैं यमलोक परलोक से, तो वही खुशी में तुम हमका कुछ देहो नहीं, तो कुछ देहो तो त्रिभाचा करावे, और के बाद यह मांगे कि गुरु मंत्र ना ले, बस बंद हो जाए। तो पुरोहित तुरंत अपन गठरी लाद और पहुंचा, और रानी बहकाई से। तो रानी रात में है 16 श्रृंगार बनाए राजा को मोहित करी। और तो राजा बोला कि आज हम बहुत खुश हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हो। राजा भी बौड़ा, कोई श्रृंगार से सुंदर होते? अब कोई साड़ी अच्छी पहन ले, पैंट अच्छी पहन ले, कपड़ा अच्छा पहन ले तो सुंदर हो। वो जौन अंदर है वह है बंदर, वो सुंदर कहां से होगा? तो ये तो बड़ी भारी भूल है। तो उसमें राजा बोला कि हम खुश हैं, तुम कुछ मांगो। तो रानी ने कहा कि तुम परलोक यमलोक से आयो, अत्ता खुशी हुई, और तुम कुछ हमें देहो नहीं, तो त्रिभाचा करो देने के लिए। त्रिभाचा कर बोले यही हम मांगते हैं, गुरु मंत्र ना लो, बस सब ठीक है। तो राजा वचन हार गया, बोला अब नहीं लेंगे गुरु मंत्र। अब इधर नारद जी सवेरे आए गुरु मंत्र की तैयारी में। नारद जी
राजा कंस ने कहा महाराज हम गुरुमंत्र भी नहीं लेंगे, रानी से हम वचन हार गए। तो बोले तुम यमलोक देख आए, नरक लोक देख आए, अपने पुरखन गिर दुर्दशा नरकम देख आए, और फिर भी तुम्हारा मन बदलेगा, तुम कौन मॉडल का आदमी? अरे कहीं रानी से हम वचन हार गए। तो नारद जी ने कहा कितना ये माया मोह का जाल है, सब आंखों से देख कर आया, मैंने ही छोड़ाया और फिर ये बदल गया। तो नारद जी ने कहा तुम एक बार अपनी रानी के पास जाओ, फिर से पूछ लो और उनसे कह दो गुरुमंत्र लेना है। तो पूछने गए तो रानी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम वचन हार गए, फिर वही बात करते। तो राजा वापस आए, बोले रानी नहीं मान रही। बोले दोबारा फिर जाओ, रानी से कह दो तुम भी गुरुमंत्र ले लो। तो फिर गए रानी से कहीं, तो रानी कहे अरे हम तो अलगे है, तुमका ले न देवे, तुम हमका बताओ ले लो गुरुमंत्र, हम तुमको न ले देवे। फिर लौटे आए, बोले कि गुरुमंत्र जो है महाराज ना हो पाई, अब जो हुई सो हुई, जाओ चलो हटो। तो नारद जी बोले तीसरी बार फिर जाओ रानी से पूछो। बोले प्यार ब्यार हुआ जाए फायदा का। बोले अब की जाओ पूछो, एक झापड़ मार दो। नारद जी सिखाई ने एक थप्पड़ मार देना जोर से। बोले थप्पड़ क्या उचित है मारना? अरे बोले जाओ तुम जो बताई तो करो, सब काम बन जी। तो जब गए राजा कंस रानी से पूछिन, वो फिर डाटिस कि तुम पागल होगा, तुम्हारी बुद्धि नहीं आवत, 3 बार आई बैर करे। तो राजा ने एक थप्पड़ मारा। तो रानी बोली हम यू नहीं कही थन, हम कही थे हम हूँ साथ हम गुरु मंत्र ले भाई चलो। अब रानी स्नान करके तुरंत जो है नए कपड़े पहनकर आ गई। अब ये भी बात फैल गई पूरे राज में कि रानी के झापड़ लगा है, जोर से राजा मारी से गुरुमंत्र नहीं लेते रहे। तब तो जनता सब डराई गई कि जब रानी मारी गई है तो अपन तो बहुत ही कूटे जी हो, हाँ पुलिस से कुटाई हुई डंडन पीटे जी हो खाम खा, चलो सब लोग गुरुमंत्र ले लो। नारद जी आए तो सब लोग एक एक डलियम फूल ले ले और सब लाइन में लग गए कि महाराज हम हूँ गुरुमंत्र ले भाई। तो पूरा राज के जितने लोग थे देश के नर नारी सब गुरुमंत्र ले लिए। अब सब भक्त जब बन गए तो नरक कुंड खाली हो गए, सब पुरखे निकल कर स्वर्ग में पहुंच गए। अब वहां जो कर्मचारी थे वो सब खाली बैठे। तो नारद जी जब गए यमलोक, यमराज से मिले तो नरक कुंड के कर्मचारियों ने यमराज से शिकायत किया कि जो नारद जी आए हैं इनकी भक्ति जो बढ़ गए तो ये अपन डिपार्टमेंट बंद ही हुआ है, सब नरक कुंड खाली पड़े, हम क्या करें? तो कुछ इनका बताओ महाराज, थोड़ा ज्ञान कम सुनावे हुआ, संसार में सबका भक्त बनाए दे रहे। तो नारद जी से यमराज ने कहा कि थोड़ा हमारो काम चले दो, नरक में कुछ लोगन पड़े रहने दो। तो नारद जी ने कहा देखिए हम नरक में तो किसी को आने नहीं देंगे, अब तुम्हारे में क्षमता हो तो बहकाओ जाएगी उनका। तो कुछ यमदूत रूप बदल के नाउत बन गए, ओझा बहका नाउत बन गए, जंतर मंत्र सीख के वो सब आए बाजा बजावत खंजड़ी बजावत कि तुम गुरु की भक्ति करोगे इसका फल मरने के बाद मिलेगा, और जिंद सेओगे तुरंत फल मिलेगा, परिंद को सेओगे तो परसों फल मिलेगा, और जंतर मंत्र जपोगे तो फिर तुरंत फल मिलेगा। तो बहुत लोग भ्रमित होने लगे, और दारू चढ़ाओगे भैरव बाबा पर तो बहुत फल मिलेगा, और ये करोगे काली देवी कलकत्ते की, सब बोलो खूब चंडाल खोपड़ी। तो सब बहक गए, बहुत लोग बहक गए, सब दारू पीने लगे, मांस खाने लगे, जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन सब ढोंग ढकोसला दंभ पाखंड चालू हुआ। तो जो भगत रहे उसमें भी बहुत लोग कंठी उतारे तार दर्दीन की इसमें तुरंत ही फल मिली, यही में लग जाओ। इसलिए बहुत लोग जो है ढोंगी साधुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ढोंगी जानते हो क्या करता है? ढोंगी कहता है हमारे गुरुजी ने मरी गाय को जिंदा कर दिया। अब ये कहना ही गलत है, गुरु का अपमान है। ये मृत लोक में मरी गाय को जिंदा कर दिया, अगर इतनी सामर्थ है तो ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं
धीरू भाई अंबानी मरे थे, अगर उनको जिंदा कर देते तो उनके बेटे तो 2000 करोड़ रुपया दे देते, करो जिंदा। और अपने बापक जिंदा नहीं कर पाई, उमा मंत्र मार दो कमंडल से निकाल पानी। और उनकी बुआ मरी गई तो उनका जिंदा नहीं कर पाई, और खुद के च्याला मरे उनको जिंदा नहीं कर पाई, और झूठ बोलत मरी गाय के जिंदा करने। अब गाय से को पूछे कौन गाय जिंदा फैले, वो बोलियो नहीं पाते। तो ये झूठा प्रोपोगंडा फैलाओ, झूठी बात। भक्ति के पुण्य का प्रभाव तो होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, कष्टों से बचोगे, दुखों से बचोगे, गरीबी सब निकल जाएगी तुम्हारी बाहर, धनवान बनोगे, सुखी रहोगे। लेकिन ये मृत्यु लोक में मौत, कोई भी उसको मरे को जिंदा नहीं कर सकता है। अब ऐसा ढूंढ, एक अभी कोई बाबा और नया आया है तो फैलाई से ढूंढ की बोतल में पानी लेकर बैठो सत्संग में, और 7 बार सत्संग सुन लो। वो बोतल पानी में इतनी शक्ति पैदा हो जाए तो कब पी लो तो कैंसर खत्म। तो मैं तो सोचता हूं सब टैंकर भरे भरे बैठो हूं, और जिनका कैंसर है खूब पिलाओ पानी, इससे कहीं कैंसर खत्म होगा। ये सब झूठी बातें मत फैलाओ। अब भक्ति भक्ति कुछ नहीं, नियम संयम कुछ नहीं, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, फालतू बातें। तो राजा कंस जब भक्त हो गए और फिर उनकी मृत्यु हुई, जब वहां गए तो स्वर्ग में सब उनके पुरखे लोग हंस रहे थे, खुश थे। वहीं पहुंचे वो भी पुण्य प्रभाव से। पुरखों ने कहा तुमने हमको तार लिया, नहीं तो हम नरक में ही पड़े रहते। आपके घर का कोई एक भी बच्चा अगर ठीक से भक्ति में लग जाए तो 21 पीढ़ियां नरक से पार हो जाती है, वो भी तर जाती है। और यदि कोई संत हो जाए आपके परिवार का, तब तो 21 पीढ़ियां नहीं, 21,000 पीढ़ियां तर जाती है। संत होना कोई साधारण बात है, ये बहुत बड़ी बात है संत होना। भक्त होना ही लोगों को कठिन है, संत होने की तो बात ही छोड़ो। घर बार छोड़ना भी बहुत कठिन है, और सब तरफ से मन को समझा के रखना भी बहुत बड़ी तपस्या है, और इस तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जिस संत ने सही तप किया है उसका तुम ध्यान करोगे, शांति मिलेगी, और उसका नाम लेकर के तुम किसी समस्या में फंस गए हो उससे पार भी हो जाओगे, बिल्कुल पार हो जाओगे। ये शक्ति होती है, तप शक्ति। संत वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, जितेंद्री हो, त्याग तप उसमें हो, कोई नशा व्यसन भी ना हो, बिल्कुल शांत पवित्र जीवन। जिसकी वाणी अमृत वाणी हो, सबके दिल में प्रवेश करे। तो ये जो मैं आपको सुना रहा था, मानव जीवन को सार्थक बनाओ। और मैंने एक बात और कही थी कि कबीर से पूछा गया मानव कौन है, साधु कौन है, परमहंस कौन है। कबीर साहब कहते हैं हद चले सो मानव, जो हद में चलता है, मर्यादा में चलता है, सीमा में चलता है, धर्म में चलता है, भक्ति के पथ पे चलता है, वो मानव है, वो मनुष्य है। और बेहद चले सो साध, जो गृहस्थाश्रम के मोह ममता को त्याग कर साधना करता है वो साधु है। और जो गृहस्थी के मोह को भी छोड़ दिया, भोग विलास को भी छोड़ दिया,
और ऐसा संत बन गया जिसके पास में अब कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, जो निष्पक्ष है, स्वच्छ है, कल्याण में दक्ष है और जिसका मोक्ष प्राप्त करना ही लक्ष्य है, ऐसा संत परमहंस की डिग्री को प्राप्त करता है। हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। उसका मत, उसका विचार, उसका सोच, उसका चिंतन अगाध है, यानी इतना गहरा है जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। इतनी गहरी उसकी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। गृहस्थ आश्रम की मर्यादा में रहना, आप मानव के स्तर को प्राप्त करो। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, बहुत बड़ा धर्म है। गृहस्थ आश्रम में राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। गृहस्थ आश्रम में तुम सब हो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत को निभाना, नशा व्यसन का व्रत ले लेना, नवरात्रि में व्रत रहो और जिंदगी भर नशा व्यसन का व्रत लो, बुराइयों का व्रत लो, आदतों का व्रत लो। और ये व्रत तुम्हारे अंदर त्याग करने की शक्ति में वृद्धि करता है। जैसे आपने कहा कि आज भोजन नहीं करूंगा, लोग कहते व्रत व्रत सब बेकार होते, और पतेला भर दाल पिए बैठे, फिर बताओ तो व्रत व्रत बेकार होता। बेकार है ही नहीं, अब व्रत रही हो दाल को पिए मिली ना, तो बोलते। लेकिन नहीं, दाल से भी मन रोकना, भात से मन रोकना, रोटी चावल से मन, भोजन से मन रोकना, और 24 घंटे में केवल फल खाना, थोड़ा दूध